जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये दो टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्लांटी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ाई कर लिया है और ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा किसके अंडर में आएंगे? ये प्लांटी के अंडर में आते हैं। प्लांटी के बारे में आप लोगों को बताया गया था, है ना, कि प्लांटी के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं उसके अंडर में उसका कैरेक्टर, उसका प्रॉपर्टीज पूरा का पूरा बताए हैं। प्लांटी का क्लासिफिकेशन, इसका भी वीडियो हमने बनाया है, यानी कि प्लांटी का आपका 2 वीडियो बनाया हुआ है। सबसे पहले प्लांटी का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ था, 5 आया था, जिसमें आया था पहले आया था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा, है ना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। प्लांटी के अंदर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसका क्या कैरेक्टर्स होता है, इसके बारे में। तो हम लोग प्लांटी का सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे बच्चों, ब्रायोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा। तो बच्चों, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा या थाइलोफाइटा या एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, ये सब के अंडर में जो भी प्लांट्स आते हैं, है ना, तो प्लांट से सब सिमिलर होगा। नाम है प्लांटी, तो प्लांटी एक क्या है? प्लांटी एक बहुत बड़ा किंगडम है ना, और उस किंगडम की अगर बात करते हैं तो उसमें सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे प्लांटी के अंडर में, सबका कैरेक्टर जो होगा वो सिमिलर ही होगा। बट कुछ ऐसे हैं कि प्लांटी में कुछ डेवलप कम होगा, कुछ डेवलप उससे ज्यादा होगा, कुछ उससे और ज्यादा होगा, है ना। तो ये सब सारे चीज ऐसे आपको बतला चुके हैं। तो हम लोग बिना देर किए हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा, है ना। प्लांटी को 5 टाइप में डिवाइड किया गया, जिसमें से फर्स्ट ब्रायोफाइटा। और मैं आपको बता दूं कि प्लांट का ऐसे कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो प्लांट का कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? अगर हम बात करते हैं प्लांट का कैरेक्टर का, तो प्लांट का कैरेक्टर क्या होगा? प्लांट का कैरेक्टर ये होता है कि उसमें आपका रूट होना चाहिए, स्टेम होना चाहिए, है ना। इसके बाद इसमें वैस्क्यूलर सिस्टम होना चाहिए, है ना। इसके बाद इसमें लिव्स को भी आप ऐड कर दो। इसके बाद फ्लावर आना चाहिए। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट में रूट हो, सभी में स्टेम हो, सभी में लिव्स हो, है ना, सभी में फ्लावर हो, सभी में वैस्कुलर सिस्टम हो। तो कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिसमें ये सब चीज नहीं पाए जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के अंडर में जो प्लांट होते हैं उसका क्या कैरेक्टर होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बच्चा यहां भी बताया गया है, ब्रायोफाइट्स आर अ स्मॉल मल्टी सेलुलर ग्रीन लैंड प्लांट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन। बच्चों, यहां पे अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइटा का, है ना, तो ब्रायोफाइटा के अंडर में जो भी प्लांट आएगा वो छोटा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्रायोफाइटा एक ऐसा डिवीजन है प्लांटी का जो सबसे कम डेवलप होगा। इसके अंडर में जो भी प्लांट होगा वो एकदम डेवलप नहीं, वो एकदम छोटा बउआ टाइप का होगा, एकदम कम डेवलप, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है? ब्रायोफाइट्स आर अ स्मॉल मल्टी सेलुलर ग्रीन लैंड प्लांट्स, है ना। यानी कि ब्रायोफाइट्स के अंडर में जो भी बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं वो मल्टी सेलुलर तो होगा लेकिन छोटा छोटा टाइप का प्लांट होगा, है ना। फिर है ग्रीन लैंड प्लांट्स, ये लैंड पे है ना, यानी कि भूमि पे होता है और ग्रीन होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस, इसको आप एम्फीबियंस भी बोल सकते हो। और बात रही एम्फीबियंस का, तो बच्चों एम्फीबियंस आप किसको बोलोगे? एम्फीबियंस हम लोग उसको बोलते हैं जो लैंड पे भी रहता है ना, और जो वाटर में भी वो वेरिएबल हो, है ना, दोनों जगह पे वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स का
फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल मल्टी सेलुलर ग्रीन लैंड प्लांट्स, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ब्रायोफाइट्स के अंडर में जो भी प्लांट आते हैं वो स्मॉल मल्टी सेलुलर ग्रीन लैंड प्लांट्स होते हैं, और इसको आप एम्फीबियन भी बोल सकते हो। नंबर सेकंड है देयर प्लांट बॉडी इज अ फ्लैट। इसका जो बॉडी होता है ब्रायोफाइट्स के अंडर में जो भी बच्चों प्लांट होते हैं, उस प्लांट के बॉडी की अगर बात करते हैं तो उस प्लांट के बॉडी जो होता है वो फ्लैट होता है। ऐसा नहीं कि स्टेम निकला हुआ है, लीफ निकला हुआ है, रूट है, ऐसा नहीं है। ये सब एब्सेंट रहता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो फ्लैट है ना, मतलब फ्लैट का मतलब ये सब टाइप का, इस टाइप का आपको प्लांट दिख जाएगा। बोलोगे सर ये सब क्या प्लांट है, लेकिन आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इसका बॉडी जो होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। फिर है ग्रीन थैलस लीवरवर्ट्स एंड लीफी मॉसेज, यानी कि ये प्लांट को अगर आप इमेजिन करोगे ना, ब्रायोफाइटा के अंडर में जो भी प्लांट आता है उस प्लांट को अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा फ्लैट ग्रीन, सिर्फ लगेगा ग्रीन ग्रीन कुछ पार्ट है, ग्रीन ग्रीन कुछ पार्ट है, लेकिन यही नहीं देखेगा कि एक डेवलप प्लांट आपको नजर आ रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा। तो सेकंड पॉइंट भी बच्चों यहां पे आपका कंप्लीट होते हैं। नंबर थर्ड है दे लैक रियल रूट्स स्टेम एंड लीव्स एंड हैव नो फ्लावर, यानी कि इसके अंडर में जो भी प्लांट्स आते हैं है ना, उस प्लांट में रियल रूट्स उसमें नहीं होता। लैक मतलब कमी होता है, नहीं होगा उसमें, स्टेम भी नहीं रहेगा है ना, लीव्स भी नहीं रहेगा, और उसमें फ्लावर भी नहीं होता है। तो बोलोगे आप कि सर ये किस टाइप का प्लांट है ना, बात ये आती है सर ना उसमें रियल रूट्स है, सर ना उसमें रियल स्टेम्स है, सर ना उसमें लिव्स है, ना फ्लावर है। कहने का मतलब मन मतंगी है ना, यानी कि प्लांट है, नाम का प्लांट है, उसमें जो उसका पार्ट्स होना चाहिए, बॉडी का पार्ट्स, वो अवेलेबल नहीं है ना। और फिर यही ब्रायोफाइट्स डेवलप करेगा आगे है ना। तो ये चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। पहले किसके बारे में देता है पढ़ने के लिए, एकदम जो नॉन डेवलप प्लांट हो, उसके बाद उससे थोड़ा सा डेवलप किसमें आएगा, टेरिडोफाइटा में, इससे ज्यादा डेवलप किसमें आएगा, थैलोफाइटा में, उससे ज्यादा डेवलप एंजियोस्पर्म, उससे ज्यादा जिम्नोस्पर्म है ना। तो इसके अंदर जो प्लांट होगा वो नाम का एक प्लांट है, एक्चुअल में देखा जाए तो सब ऑर्गेन जो होगा वो अब्सेंट रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे रूट्स नहीं है, स्टेम नहीं है, लिव्स नहीं है, फ्लावर है, फ्लावर नहीं है। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पे इस टाइप का अगर प्लांट की हम बात करते हैं, मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे इसका रूट वगैरह हो गया। अब ये बताओ कि इसमें से लीफ को हटा दोगे है ना, ये सॉरी रूट है ना, रूट को हटा दो। यहाँ पे मान लो कि इसमें जो लीफ था, ये लीफ को हटा दिए, पूरा का पूरा इस स्टेम को हटा दिया गया। तो आप खुद बताओ कि इसका बॉडी कैसा होगा, दिखने में लगेगा फ्लैट है ना, यानी कि कुछ भी नहीं रहता इसकी बॉडी। तो नंबर थर्ड पॉइंट यहाँ पे बच्चों कंप्लीट होता है। नंबर फोर्थ, अ ट्रू वैस्कुलर सिस्टम इज अब्सेंट इन देम। वैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम है ना, यानी कि इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं बच्चा वो अब्सेंट होते हैं है ना। नंबर फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। नंबर फिफ्थ, द सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर है ना। सेक्स ऑर्गन्स का मतलब होता है कि वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन करता हो है ना, वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन करता है। तो ब्रायोफाइट्स के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका सेक्स ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं तो उसका सेक्स ऑर्गन्स कैसा होता है बच्चा, मल्टी सेलुलर होता है। तो नंबर फिफ्थ पॉइंट भी यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। फिर है एंड एम्ब्रायो इज फॉर्मेड अपॉन फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसका एम्ब्रायो की बात करते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा में जब ब्रायोफाइटा में जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंडर में जो प्लांट्स होते हैं उसमें अगर फर्टिलाइजेशन अगर होता है ना, फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रायो जो बनता है, तो एम्ब्रायो कैसे बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद है ना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एन एम्ब्रायो इज फॉर्मेड अपॉन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रायो। तो बच्चों यहाँ पे आपका ब्रायोफाइटा के अंडर में जो प्लांटी होगा है ना, ब्रायोफाइटा किसके लिए आता है,
प्लांटी का एक डिवीजन है ना, और उसके अंडर में जो भी प्लांट्स आएंगे उसका कैरेक्टर आपका ये होगा, है ना। क्या बताया सबसे पहले कि ब्रायोफाइट्स के अंडर में जो भी प्लांटी होगा वो मल्टी सेलुलर होगा बट स्मॉल होगा, है ना, और वो एम्फीबियंस भी कहलाता है। इसका बॉडी जो होता है वो फ्लैट होता है। फ्लैट क्यों होता है? क्योंकि इसमें रूट, स्टेम, लिप से फ्लावर नहीं होता है, इसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। इसका सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं मल्टी सेलुलर होता है। इसमें एम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन से होता है ना। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको ब्रायोफाइट्स इजिली समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं सेकंड डिवीजन टेरिडोफाइटा का, है ना। यहाँ पे प्लांटी का सेकंड डिवीजन जो है वो क्या है बच्चे? यहाँ पे टेरिडोफाइटा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्रायोफाइटा और ये टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ब्रायोफाइटा के बाद आया हमारे अर्थ पे टेरिडोफाइटा, है ना। तो ये जो होगा वो इससे ज्यादा वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है। यानी कि ये वेल डेवलप्ड ज्यादा होगा, यानी कि इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स का बात करेंगे जो इसमें नहीं था, है ना। इसमें जो डेवलप नहीं था, कोई चीज जो एब्सेंट था, इसमें अवेलेबल होगा। तो आइए देखते हैं कि ये वेल डेवलप कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ रूट, स्टेम एंड लिप्स। तो सबसे पहला यहां पे डिफरेंस तो बच्चा यहीं पे आ गया सबसे पहला डिफरेंस यहां पे आपका यही आ गया कि अगर बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, अगर बात करते हैं, ठीक है, तो टेरिडोफाइटा के अंडर में जो भी प्लांट्स जो होते हैं, है ना, उस प्लांट का बॉडी रूट, स्टेम एंड लिप्स से बना होगा। अब देखो इससे ज्यादा वेल डेवलप होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि इसमें एकदम क्लियर पड़े थे कि रूट, स्टेम, लिप्स, देखो क्रॉस भी लगाया हुआ है, और इसमें देखिए रूट अवेलेबल है, स्टेम भी है और लिप्स भी है ना। फिर है दे हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम। इसमें वैस्कुलर सिस्टम आ गया, इसमें बिल्कुल नहीं था, है ना, इसमें बिल्कुल नहीं था, इसमें अभी आया है। और अभी जो जाइलम फ्लोएम जो हम लोग पढ़ते हैं कि वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, तो वैस्कुलर सिस्टम किसको बोलते हैं? जो जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम और फ्लोएम एकदम 100% इसमें नहीं आया है, लिखा तो है लेकिन 100% इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं आया है ना। तो दे हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, ये लिखा है, ठीक है, बट 100% नहीं होगा, है ना। तो सेकंड पॉइंट भी आपका कंप्लीट होता है। दे आर फाउंड मेनली इन सैडी और डैम्प प्लेस। आपको टेरिडोफाइटा के अंडर में जो भी प्लांटी होंगे वो प्लांटी आपको ज्यादातर कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे सैडी एरिया है ना, या डैम्प एरिया है। डैम्प का मतलब थोड़ा सा जहाँ पे मॉइस्चर होता है उसको आप डैम्प एरिया बोलते हैं। सैडी का मतलब जहाँ पे छाया वगैरह होता है, तो उस एरिया में टेरिडोफाइटा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद फिर है कि दे आर फाउंड मेनली, ये तो हो गया बच्चा यहाँ पे नंबर थर्ड पॉइंट भी आपका क्लियर है। नंबर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट है दिस प्लांट्स हैव नो फ्लावर एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड, है ना। इसका सबसे बड़ा खासियत यही है, सबसे बड़ा इसका कैरेक्टर यही है कि टेरिडोफाइटा के अंडर में जो भी प्लांटी जो आते हैं उसमें फ्लावर नहीं होगा। और बच्चों ये बताओ कि अगर फ्लावर अगर आएगा, है ना, तो क्या सीड प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल नहीं। तो टेरिडोफाइटा के अंडर में जो भी प्लांटी होते हैं वो प्लांट, है ना, वो प्लांट के पास फ्लावर नहीं होता है और वो सीड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऐसे इसमें भी सीड वगैरह नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, इसमें भी फ्लावर नहीं आ रहा था, है ना, बट इसमें बहुत सारे चीज ऐसे थे कि एब्सेंट था। और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है प्लांट का जो इसमें टेरिडोफाइटा में आपको आया देखने के लिए मिला। इसका 2 पॉइंट हमने ऊपर लिखा है, जगह बच्चा नीचे कम था इसलिए हम ये 2 पॉइंट को ऊपर लिखे। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड बाय स्टेराइल सेल्स। इसका सेक्स ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है। तो यहाँ पे भी ब्रायोफाइटा की अगर बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा के अंडर में जो भी प्लांटी जो आए थे इसमें भी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करते हैं, यहां भी मल्टी सेलुलर था, यहां भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसका सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हुए भी वो स्टेराइल सेल से, है ना, कौन से सेल से?
स्टेराइल सेल से वो जैकेटेड होता है। जैकेटेड का मतलब कवर, है ना, यानी कि इसका जो सेक्स ऑर्गन होता है मल्टी सेलुलर है, इसका भी मल्टी सेलुलर होगा, बट इसका सेक्स ऑर्गन्स जो होगा वो जैकेटेड होगा कौन से सेल से? स्टेराइल सेल से। नंबर लास्ट, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू एम्ब्रायो, है ना बच्चा। यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका बता गया कि फर्टिलाइज्ड एग की अगर बात करते हैं, है ना, डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो, यानी कि जब एग, है ना, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फिर डेवलप हो जाता है किसमें? एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका ये वीडियो में आज ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि प्लांटी जो कि एक बहुत बड़ा किंगडम है ना, और उसमें हमने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म 5 चीज का चर्चा किया था। इसका जब हम इंट्रोडक्शन दिए थे तो 2 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, अब 3 बच गया, एक थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए इसका अगला पार्ट लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। तो बच्चों हमारे वीडियो को देखते रहें और पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।